और आखिर में एक और जो क्वेश्चन मेरे से पूछा जा रहा था कि अगर आप खरीदना चाहें तो आप कैसे खरीद सकते हैं, तो मैंने अपना नंबर जो है वो दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके अलावा मैंने जो बायो में भी नंबर अपना दिया हुआ है, तो आप हमसे ले सकते हैं। हमारे पास जो मुर्गी है वो अबाउट 8.5 माह की है, बतख जो है वो तकरीबन 35 दिन की है, एक बतख डे 1 की है, एक बतख मेरे पास तकरीबन जो है वो 20 दिन की है, और उसके अलावा जो चूज़ा है हमारे पास वो वाइट वाला है, वो है तकरीबन हमारे पास लगा लें कि 1 महीना और 10 दिन का। ये हमारे पास अभी तक बर्ड है। जो हमारे पास गीना फाल है वो हमारे पास है जी अबाउट 7 से 8 माह की है अबाउट। और जो हमारे पास बड़ी डकलिंग्स है वो तो अंडा दे रही हैं, पूरी अडल्ट हैं, और तकरीबन लगा लें अबाउट साल जो उनकी एज हो चुकी है। और ये ब्लैक वाली डक बिल्कुल नीचे तक जा रही है, इतनी देर के बाद आ रही है ऊपर। इसके नीचे कुछ चीज़ खाने को मिल रही है शायद, इसलिए जा रही है बाहर नीचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में आप शामिल कहते हैं। मैं हूँ आपका बेराना शरीफ। सबसे पहले दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम परेशान लोगों की परेशानियाँ दूर करें, और जो जो किसी मुश्किल में अल्लाह ताला उनकी मुश्किल आसान करे, बीमारों को दीजिए अल्लाह ताला जल्दी से। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मैं मौजूद अपने ओपन फार्म में, और ये देखें जी खूबसूरत सी डक्स हमारी। एज इनकी जब 1 मंथ हो चुकी हुई है। हमें जब वो डकलिंग्स का ऑर्डर रिसीव हुआ था, मैंने शायद लास्ट टाइम आपको बताया था, तो इसको भी ज़रा भेजते हैं पानी में, इसको काफ़ी खा लिया। फ्रेश हो गई है जी भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो ऑर्डर हमें आया था उसकी जब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पेमेंट भी आ गई है। अब बस इंशाल्लाह 1-2 दिन में जब हम अपनी बतखें पैक करके उन्हें जब बतख भेज देंगे। वैसे उनका जो ऑर्डर आया था वो ये वाली बतखों का नहीं आया था, उनका आया था डे 1 की बतख का ऑर्डर। तो वो भी जब इंशाल्लाह ला के फिर उन्हें पैक करके हम अच्छे तरीके से भेज देंगे। और हमारा जो ऑर्डर है वो है काफ़ी दूर का, अबाउट पिंडी के करीब, रावलपिंडी के करीब गुजर इलाका है, उधर का ऑर्डर है। तो अब वो भी इंशाल्लाह करते हैं जल्दी से, लेकिन पहले ज़रा हाथ धो लेते हैं, हाथ गंदे हो गए हैं। जो हमारे वाइट वाले चूज़े हैं उनकी एज तकरीबन 1.25 माह के करीब जब वो हो चुकी है। इनको भी जब वो बुखार होना शुरू हो गए, तो इनको जब हम इंशाल्लाह मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं, तो जो एक बेसिक सी मेडिसिन है वो जी पैनाडोल। तो इंशाल्लाह इनके लिए पैनाडोल भी लेके आते हैं। और उसके अलावा देखते हैं कि मज़ीद जब हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसमें फार्म में। और काफ़ी सारे दोस्त कह रहे होते हैं कि आप जो फार्म को भूल गए, लेकिन ऐसा नहीं है। बस ऐसा होता है कि कंटेंट जो मेरा बाहर का चाह रहा होता है, लेकिन मैं यहाँ पे फार्म पे लाजिम विजिट करता हूँ। इवन तो चाहे भाई सब काम भी कर रहा हूँ, चाहे जो भी मामला, तो मेरा कोशिश होती है कि मैं जितना मैक्सिमम टाइम हो सके फार्म पे स्पेंड करूँ, इनको चूज़ों को देखूँ, हमारी मुर्गियों को देखूँ, हमारे मुर्गों को देखूँ, और हमारी गिना फाल डक्स सारी की सारी जो वो देखनी होती हैं। उसके अलावा ये तो जैसी बात है काफ़ी सारे दोस्तों के ऑर्डर आते हैं, तो वो भी जब हमें डिलीवर करने होते हैं, सारे मामला करने होते हैं। तो अभी जब हमारे पास जो बड़ी मुर्गियाँ हैं वो मैं सोच रहा हूँ कि अब इसके बाद सेल ना करूँ, उन्हें रोक दूँ। उसकी वजह ये कि अभी तकरीबन इनको मैं 8.5 माह तक जब वो खिला चुका हूँ, लेकिन जो लोग हैं वो देखते हैं कि यार नहीं अभी स्टार्टर है, स्टार्टर 4 माह की भी होती है, स्टार्टर 8-9 माह की भी होती है। तो वो जो 4 माह वाले होते हैं उसका जब पे करने को खुश हो रहे होते, 8 माह वाले पे आ नहीं रहे होते, तो फिर हमें दिल टूटता है कि यार शायद हमने ज़्यादा खर्चे कर लिए, शायद पता नहीं क्या वजह है। तो एनी हो, इसलिए भी मैं सोच रहा हूँ कि हम जब अपनी मुर्गियों को रोक लें, इससे आगे जब मुर्गी बिल्कुल ना सेल करें। मुर्गी भी हमारे पास तकरीबन पूरी हैं, अबाउट 85 हमारे पास टोटल मुर्गे और मुर्गियाँ, उनमें से लगा लें अबाउट बड़े भी वो तो 25 के करीब मुर्गे होंगे। कुछ मुर्गे भी छोटे हैं, कुछ मुर्गे जवान हो चुके हैं हमारे पास। तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल देखा जाए तो हमारे पास बिल्कुल जो बेहतरीन इस टाइम कम्बिनेशन बना हुआ है, यानी कि 4-1-3-1 का जन्म इस तरह से बन जाता है, अबाउट ये बन जाती है। और मुर्गियाँ माशाल्लाह चेक करके इतनी खूबसूरत, हेल्दी और एक्टिव हैं। इसे कली भी बिल्कुल ब्लैक है, पैर भी बिल्कुल ब्लैक है, और प्योर गोल्डन मिक्सी टाइप है ये। तो ये जो वो अंडे के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो जैसे पता अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑलरेडी अंडे तो लेके जा रहे हैं घर में, अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, अब हजमे के घर में इस्तेमाल हो रहे हैं। जो अंडे मस्जिद होते हैं, रिश्तेदार वगैरह को भी जब हम दे देते हैं, कोई और अगर दोस्त मांगे या कोई ख़रीदना चाहे तो उसको भी हम अंडे देते थे। लेकिन अभी हमारे पास इतनी बल्क में नहीं हुआ कि हम जो वो आप लोगों को जो फैसिलिटेट कर सकें अंडों के हवाले से, ऑर्गेनिक अंडों के हवाले से। तो ये कि इसलिए भी करीबी जो वो हमारे अंडे की खपत हो जाती है। अक्सर ऐसा होता है कि करीब वालों को भी जब इनकार करना पड़ता है, क्योंकि ये अंडा हम फीड पे नहीं ले रहे हैं, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक जब अंडा दे रही होती है। और ऑर्गेनिक अंडा जब बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता जैसे फीड पे होता है। फीड पे क्या होता है कि आपके पास रेशो आ रही होती है अबाउट 80-90 इतने तक जो रेशो आ रही होती है, लेकिन जो आप
इसको लेके आते हैं ऑर्गेनिक पे लेके आता है तो ये तकरीबन अबाउट 30% 20% इतनी जो रेशो आ रही होती है। और अभी इसमें भी जब वो सारे के सारे जो मुर्गियों ने भी अंडा शुरू भी नहीं किया, बट स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 9 से 10 अंडे जो हमारे पास तकरीबन हो जाते हैं। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे थे वॉक शॉक, और बस यही मैं ऑब्ज़र्व किया अभी तक जो हमारे पास प्रॉब्लम आई है फार्म में वो यही आ रही है कि हमारे जो छोटे चूज़े हैं उनको हो रहा है बुखार, उनका जो गला है वो पक रहा है और रेशा सा बन रहा है, इससे प्रॉब्लम आ रही है उनको। वैसे तो जब ओवरऑल सारे बर्ड्स में प्रॉब्लम आई हुई है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारे जो बड़े बर्ड्स और डक्स हैं ना वो बिल्कुल ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो हमारे छोटे चिक्स हैं वाइट वाले, इनको जो प्रॉब्लम आ रही है देखिए। इसकी पोर्ट जो है फुल है, बट स्टिल जो है इसकी हीट ज़्यादा गर्म है चूज़ा ये, और कमज़ोर भी है। जितना वज़न इसका होना चाहिए उससे जो वो कम है इसका वज़न। तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह देखें इसकी टांगें भी कमज़ोर हो गई हैं, तो इसलिए अभी जब इनके लिए हम शरबत लेके आते हैं एक पैनाडोल का, और उसके अलावा देखते हैं कि मज़ीद जो है ना हम क्या इनको मेडिकेशन दे सकते हैं। इंशाल्लाह वो हम सारी की सारी मेडिसिन देते हैं, यानी कि जो इनका बुखार है वो इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि उसको हम ख़त्म करें। यहाँ देखें जी हमारे पास गिना फाल और ब्लैक वाली मुर्गी जब हम मिल के खुदाई कर रही हैं, खूबसूरत। इस धूप में सफ़र करते करते हम पहुँच गए जी मेडिकल स्टोर पे, और रास्ते में हमें एक जब अफसोस करना था, एक आदमी के जो वाले साहब की डेथ होगी, तो उनके साथ अफसोस करते करते अभी जब हम पहुँच चुके हैं राना मेडिकल स्टोर। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम आ गए वापस फार्म हाउस पे, और क्या बात है जी खूबसूरत मंजर माशाल्लाह। सनसेट स्टार्ट हो गया हमारे पास, और हम आए थे लेमन गार्डन में, यहाँ से हमने तोड़ ली तरें। क्या बात है जी मज़ेदार। अब ज़रा इन्हें धोते हैं अच्छे से, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम खाते हैं इन्हें। वक्त आ गया हमारे पास मुर्गे और मुर्गियों को भी जाओ अंदर करने का, और ये जाओ ज़्यादा ही बाहर बाहर भाग रहे हैं। चलो उधर को अंदर को, चलो चलो शाबाश लगाओ इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े चूज़े और बत्खें जो हमने बंद कर छड़ी हैं, लेकिन ये जो वाइट वाले हैं ये अब तंग कर रहे हैं हमें, ये नहीं जा रहे। फिशकुआं यहाँ पे फाल से देखे थे, बस देखे ही थे कि लग रहे हैं, ये वाले लग रहे हैं ये पकेंगे सही से। बाकी तो जब वो सारे पता नहीं कहाँ गए हैं, गिर गए हैं, शायद परिंदे खा गए हैं हमारे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो 12-15 चूज़े जो पीछे रह गए हैं, बाकी सारे अल्हम्दुलिल्लाह बंद कर दिए हैं। और अब इनके जब मारते भी डर ही आ रहा है, क्योंकि वैसे जब बेचारे ढीले पड़े हुए हैं, एवं किसी को शापर शिपर लग गया तो वहीं पे जाओ उसका काम पूरा हो जाएगा। तभी करते हैं हम कुछ रेस्ट, और साथ में जब धूप इंजॉय करते हैं, और साथ चलते हैं जाके देख के आते हैं कि भाई में जब वो क्या काम कर रहे हैं, फिर उनके जब बाद में हम बंद कर लेंगे इंशाल्लाह। आवाज़ सुने यार, यकीन माने ये ऐसी आवाज़ है कि बंदे को ना नींद आना शुरू हो जाती है इसको सुनते सुनते। अगर आप पास सुने तो आवाज़ आ रही होती है, डिस्टर्ब होता है बंदा, लेकिन दूर से सुने तो नींद आना शुरू हो जाती है। स्पेशली इस मौसम में हल्की हल्की हवा चल रही है, हल्का हल्का पसीना भी आ रहा है, खूबसूरत ओवरऑल, और अल्हम्दुलिल्लाह पुरसुकून एज़ वेल। और हमारी भिंडी भी माशाल्लाह जवान होना शुरू हो गए हैं पौधे। जैसे पौधे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे भिंडी की तादाद जो वो ज़्यादा होती जाएगी इंशाल्लाह। और ये खेत है जी माशाल्लाह हमारे टिंडे का, खूबसूरत। और वहाँ पे हो रही है जी चुनाई, यानी कि टिंडा जो वो तोड़ा जा रहा है, और इसको आम जुबान में बोलते हैं चुनाई करना, क्योंकि ये जो बड़ा ये बिखरा सा होता है, 7 तार के जो इकट्ठा करते जाते हैं, खूबसूरत। और इसके अंदर जब चलना होता है तभी बड़ी एहतियात से चलना होता है। अगर बेल पे जब पाँव आ गया, मिसाल के तौर पर आपका अगर इधर पाँव आता तो आगे सारी की सारी बेल जाया, और इतना फूल और फल लगे में सारा जाया, और पौधे को भी जो नुकसान होता है उसका। इसलिए एहतियात से जाना है हमें, कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी बेल पे पाँव रख दें और हमारा जो वो आने वाले वक्त में 1-2 किलो टिंडा जो वो कम हो जाए। अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई हेल्प चाहिए तो बताएं यार। हाँ जी आ जाएं, सो बिस्मिल्लाह। चलें ज़रूर इंशाल्लाह। करना क्या मैंने टिंडे ख़राब करने के अलावा? तोड़ने हैं टिंडे ख़राब करने के अलावा। ओके, अगर कोई ख़राब हो गया तो मुझे ना कहना, फिर आप वापस चल जाए। नहीं यार मैं तोड़ा ही, देखो मेरी टिंडा नजर आया, मैं स्पेशल भाग के आया हूँ। खूबसूरत जी आते देखें क्या बात। खेत के एंड में भी है, वो नज़र उधर आया तो मैं उधर भाग गया। बिस्मिल्लाह। तो ये होगी हमारी हेल्प। थैंक यू जी। आपके पैसे पूरे, आप जाके अब रेस्ट कर सकते हैं। पक्का? फिर ना कहना ऑफर नहीं की भाई। ओह वाह, हम नहीं करते। चलो जी माशाल्लाह 3 नौजवान जो है वो लगे हुए हैं। मैं बुढ़ा आदमी क्या भी कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी जब हम हेल्प करवाते हैं हम ध्यान रखते हैं इनका। ये देखें जी ये टिंडा। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम आ चुके हैं वापस अपने ओपन फार्म में, और भैंस में जो टिंडा तोड़ रहे हैं। हमें जब इधर के काम देखने होते सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह चूज़े वगैरह सारे के सारे जो बंद कर दिए, चूज़े मुर्गे डकलिंग्स सारे जो बंद कर दिए। बेहतरीन टिंडे को रखा हुआ जी पानी में, ताकि ये फ्रेश रिकेशन जब सुबह जाना होता है मंडी, वगरना धूप और गर्मी की इतनी शिद्दत होती है कि टिंडा जब वो सारे का सारा ख़राब हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा एक शॉर्ट सा डे, उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात है। और काफ़ी सारे दोस्त हमारी खुशी में खुश होते हैं, वो तो काफ़ी खुश होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो एक नया ऑर्डर डक का रिसीव हुआ।
तो इसी के साथ अभी हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सब कुछ स्टे ब्लेस्ड। और आखिर में एक और जो क्वेश्चन मेरे से पूछा जा रहा था कि अगर आप खरीदना चाहें तो आप कैसे खरीद सकते हैं, तो मैंने अपना नंबर जो है वो दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके अलावा मैंने जो बायो में भी नंबर अपना दिया हुआ है, तो आप हमसे ले सकते हैं। हमारे पास जो मुर्गी है वो अबाउट 8.5 माह की है, बतख जो है वो तकरीबन 35 दिन की है, एक बतख डे 1 की है, एक बतख मेरे पास तकरीबन जो है वो 20 दिन की है, और उसके अलावा जो चूज़ा है हमारे पास वो वाइट वाला है, वो है तकरीबन हमारे पास लगा लें कि 1 दिन 1 महीना और 10 दिन का है। ये हमारे पास अभी तक बर्ड है। जो हमारे पास गीना फाल है वो हमारे पास है जी अबाउट 7 से 8 माह की है वो। और जो हमारे पास बड़ी डकलिंग है वो तो झंडा दे रही है, पूरी अडल्ट हैं, और तकरीबन लगा ले अबाउट साल जब उनकी एज हो चुकी है। तो खैर जी, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।